सारा आदिल वो भाई भाई क्या करो जी ये शर्ट दो। ये रखो। क्या कह रहा था? बेवकूफ। क्या कहा तुम? मुझे बेवकूफ बोल रही है? नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं, वो मुझे कह रहे थे। पहले क्या कह रहा था? भाई क्या भाई? वो कह रहे थे कि भाई बोला करो। अब से तुमने इसको भाई नहीं बोलना है, समझ आ रही है ना? वरना मैं बता रही, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। समझ आइए? हाँ तो मैं कौन सा उसे भाई बोलना चाहती हूँ। सरमत यार, बहुत मुश्किल से अरेंज हुआ है, ज़रा संभाल के, और कोशिश करना कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़े। पता है यार, मुझे बच्चा नहीं हुआ है, लेकिन आज जो विकी ने किया ना ज़ारा के साथ, मेरा दिल कर रहा था कि मैं यार जो होना था हो गया, सब तुम मामले को संभालने की कोशिश करो। जाहिर है मामला तो संभाल ही लूंगा मैं। यार तुम ज़ारा को समझाते क्यों नहीं हो? उसको चेंज करने की कोशिश करो। चेंज हो जाए? ज़ारा ना एक सैलाब है, तूफान है वो, और सबसे बड़ी बात एक शेर है वो। जो शेर होता है ना, उसकी खूबसूरती उसके शेर होने में। अच्छा अच्छा, बस तुम अपना ख्याल रखा करो। चलो मैं चलता हूँ। सुन, पेमेंट ठीक थी? यार पेमेंट का मसला नहीं है, बस तुम इसका लाइसेंस बनवा लेना। थैंक यू यार। टेक केयर। तुम्हारे पप्पा को ना अभी बात कर लेनी चाहिए। अगर बात नहीं करोगे तो मसले का हल कैसे निकलेगा? बात तो कर लूँ मैं उनसे, लेकिन वो मुझसे मजीद डर जाएंगी। वैसे ही मुझसे इतना डरती हैं, पता नहीं क्यों। तुम्हें नहीं लगता कि हमारे घर वाले हमसे कोई बात छुपा रहे हो? कोई बात? मुझे तो लगता है कि हमारे घर वाले ना हमसे हर बात छुपाते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हें पता है आज क्या हुआ? मम्मी से बात कर रहा था, मैंने एक छोटा सा सवाल किया कि पप्पा का इंतकाल कहाँ हुआ था। हैदराबाद में हुआ था ना? तो कहती है हाँ। तो मैंने बोला कि हम कराची क्यों नहीं जा सकते? घबरा सी गई, जैसे कोई बात छुपा रही हो। मैं समझ गया, कुछ मसला है। वैसे भी सरमत, ऐसा कैसे हो सकता है कि बाबा का डेथ सर्टिफिकेट है ही नहीं? मतलब कोई अगर इंसान मरा है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट तो होगा ना। मुझे लगता है डेथ सर्टिफिकेट है, लेकिन हमारी आंखों के सामने कभी नहीं है। खैर ये सब छोड़ो, तुम एक चीज खानी है। तुम्हें इसका शौक कब से हुआ? शौक नहीं है, जरूरत है अब। विक्की, उसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। और मेरे लिए भी तुम अकेले ही काफी हो, लेकिन इस बात का मुझे कभी कभार बहुत डर लगता है। और मुझे ना तुमसे डर लगता है। अगर उस दिन तुम्हें कुछ हो जाता तो? कभी तुम ऐसी बातें करती हो और कभी तुम मुझे कहती हो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। बहुत कंफ्यूज हूं मैं। कोई मोहब्बत नहीं है मुझे तुमसे। मोहब्बत बहुत बड़ी चीज होती है, उसके आगे कुछ भी नहीं दिखता। बिल्कुल ठीक, मोहब्बत बहुत बड़ी चीज होती है, उसके आगे कुछ नहीं दिखता, जैसे मुझे तुम्हारे आगे कुछ नहीं दिखता। खैर है, मैं इंतजार करूँ। सरमत, ये ऐसा ना हो तुम सारी जिंदगी इंतजार ही करते रह जाओ। ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता। अगर थोड़ा और जीते रहते तो यही इंतजार होता। अगर मैं यहाँ से कूदूं हाँ। तो क्या मैं मर जाऊंगी?
हम दोनों साथ कूदेंगे। बकवास बंद करो, जीप में चलो और एक अच्छा सा गाना सुनाओ। ये शायरी वायरी तुम पे सूट नहीं करती, बहुत बुरे लगते हो जहर। किधर हो? अब्बा जी मैं इधर हूँ बेसमेंट में। लाहौल वला कुव्वत, यहाँ क्या कर रही हो घुस के? हैं? क्या देख रही हो उन कागजों में? मेरे कागजात हैं ये। पता है मुझे आपके कागजात हैं। ज़ारा को 2 मिनट लगेंगे इन कागजात तक पहुंचने के लिए। हाँ तो मैंने कोई कागज ऐसा घर में रखा ही नहीं है जैसे तो कुछ पता चले। तुमसे ज्यादा जानता हूं मैं उसकी नब्ज को। मुझे ज्यादा जानते हैं। हाँ तुम्हें नहीं जान सका बस। कितने शर्म की, कितनी शर्मिंदगी की बात है कि एक बहन का रिश्ता आया हुआ है और तुम आ गई मटकती हुई सामने। ये महज इत्तेफाक है कि वो यहाँ आ गई। ये इत्तेफाक नहीं है, मैं जानता हूं किसके इशारे पे किया है इसने सब। ऐसी कोई बात नहीं है जो आप समझ रहे हैं। भाईजान, मैं तो चाहती हूँ कि सारा का रिश्ता इसी घर में हो जाए। इसी घर में क्यों हो जाए है भाई, और किससे हो जाए? वो भाई बस करो यार, क्या हो गया तुम्हें? बेटियां खड़ी हैं, बेटियों के सामने उनके रिश्ते की बात नहीं होती हमारे यहाँ। मैं चली जाती। खड़ी रहो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम किसके इशारे पे आई थी यहाँ? बाबा आप गलत समझ रहे हैं। मैं गलत समझ रहा हूं? मैं गलत समझ रहा हूं? इसने नहीं कहा था तुम्हें यहां आने के लिए। तो फिर इसका मतलब है कि तुम जानबूझ के खुद से आई हो। नहीं, जानबूझ के नहीं आई थी मैं। तो अपने कमरे से निकली क्यों थी तुम बाहर? हिना की कॉल आई थी मेरे पास। क्या कह रही थी वो? कह रही थी कि जो हमारा ट्रिप लाहौर जा रहे हैं उसमें उसने मेरा नाम लिखवा दिया। बहुत अच्छे, लाहौर जाएंगी अब ये? नहीं नहीं नहीं, पापा मैं आपसे बात करने वाली थी। आपने मेरी यूनी बंद करवा दी। तो जब यूनिवर्सिटी मैंने तुम्हारी बंद करा दी है तो लाहौर कैसे जाओगी? किसकी इजाजत से जाओगी? बस भी करें अब। क्यों बस करें? मेरी बेटी क्या पूरी जिंदगी तुम और तुम्हारी इस बेटी की चालाकियां भुगतती रहेगी? देखा भाई साहब आपने? मैंने पहले भी कहा था कि महज इत्तेफाक है, वरना मैं और मेरी लाडली बेटी कमरे में ही थे आपके कहने के मुताबिक। अच्छा, इत्तेफाक। तो फिर बाहर क्या कर रही थी ये? यही मैं नहीं चाहती थी। एक बेटी का जब रिश्ता हो रहा होता है तो दूसरी बहन खुद से जो है वो सामने नहीं आती, लेकिन नहीं, यहां तो वो जानबूझ के सामने आई है। मैं भी यही चाहती हूँ कि रक्षी का रिश्ता हो जाए और वो चली जाए यहाँ से। क्यों जाए यहाँ से? भाई साहब आप देख रहे क्या कह रही है ये मेरे बाप का घर है। ये मेरी बेटी के बाप का भी घर है। तुम अच्छा नहीं कर रही हो। अच्छा करके मिला ही क्या है मुझे? ताने तिशने बुराई। चुप कर जाओ यार, बस करो। रोना पीटना ही खत्म नहीं होता तुम्हारा। लेके जाओ इसको यहां से। और तुम याद रखना, अगर आज के बाद ऐसी कोई हरकत की ना तुमने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ले जाओ इसे। मजाक समझा हुआ है। होश करो सारा, संभालो अपने आप को। क्या हो रहा है तुम्हें? अम्मी मेरी मदद कोई भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकती। अम्मी अल्लाह ने आपको बोला ना वो मेरी मदद करे। अम्मी सिर्फ वही तो मेरा सहारा ना। बेटा अल्लाह मियाँ उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। मैं करूंगी, लेकिन
फिर भी बाबा मेरे साथ ऐसा क्यों करते? वो मुझसे प्यार से बात क्यों नहीं करते? वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करते अम्मी? इससे अच्छा था ना कि मैं भी मरी जाती। खबरदार, खबरदार, ऐसा मत बोलो। ये और फॉल बातें तुमने आइंदा कभी नहीं कहनी है। अम्मी अभी ये सब देख के तो मरना आसान लग रहा है। देखो मेरी तरफ, जब इंसान को मरना ही होता है ना, तो उसे एक मर्तबा अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से जी लेनी चाहिए।